हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीएड मंत्रास। तो आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्ट कार्ड। सो फ्रेंड्स, जब आप लोग का बीएड में इंटर्नशिप लगता है तो उस दौरान आप लोग को रिपोर्ट कार्ड बनानी होती है। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड आपका जो मेन एग्ज़ाम होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिपोर्ट कार्ड क्या होता है, उसके फॉर्मेट को बताइए, मतलब कि उसके किसी एक प्रारूप को प्रदर्शित कीजिए करके। सो इस प्रकार से हमारे कुछ व्यूअर्स के क्वेरीज़ भी आए हैं कि मैम हमें टीचिंग लर्निंग रिपोर्ट कार्ड पर वीडियो प्रोवाइड करिए करके, डिटेल्स अबाउट द स्कूल। सो इस वीडियो में हम रिपोर्ट कार्ड एक्चुअल में किसे कहते हैं, इसे बनाना क्यों आवश्यक है एंड इसको कैसे बनाने हैं, इसके बारे में हम फाइनली डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ रिपोर्ट कार्ड। सो फ्रेंड्स, रिपोर्ट कार्ड मतलब कि बच्चे ने साल भर में अपने स्कूल में जिस प्रकार का परफॉर्मेंस किया है उसके बेसिस पर उन्हें मार्क्स दिया जाता है, चाहे वो ग्रेडिंग सिस्टम से हो चाहे वो दूसरे प्रकार से। यदि हम इसको सिंपली वे में समझने की कोशिश करें तो रिपोर्ट कार्ड में बच्चे ने साल भर अपने स्कूल में जिस प्रकार का परफॉर्मेंस किया है, जैसे कि उसका एकेडमिक हो गया, मतलब कि किसी भी प्रकार का टेस्ट होता है जैसे कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल एग्ज़ाम हो गया, एंड इसी प्रकार से जो भी अदर एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करता है जैसे कि खेलकूद हो गया, किसी भी प्रकार का कल्चरल प्रोग्राम्स हो गया, एंड इसके साथ ही साथ उसका बिहेवियर कैसा है। तो इन सभी के बेसिस पर क्या है, उन्हें मार्क्स मिलते हैं जिसे ग्रेडिंग सिस्टम से बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें क्या है, रिपोर्ट कार्ड होती है। मतलब कि इन सारी चीज़ों के बेसिस पर क्या है, उनका एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है जिसे रिपोर्ट कार्ड कहा जाता है। सरल भाषा में कहें तो बच्चों को जो भी साल भर के बाद उन्हें जो मार्कशीट दिया जाता है, अंक सूची प्रोवाइड किया जाता है, वही क्या है, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड होता है। सो इस प्रकार से आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन ये कि हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट, मतलब कि यह कैसे महत्वपूर्ण है या फिर क्यों इम्पॉर्टेंट है रिपोर्ट कार्ड बनाना। तो चूँकि हमें पेरेंट्स को यह बताना होता है कि आपका बच्चा इस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रहा है, इस प्रकार का कार्य करता है, इस प्रकार से वो प्रोग्रेस कर रहा है करके, तो उसका एक लेटर प्रूफ चाहिए रहता है। इसीलिए क्या है, हम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू मेक रिपोर्ट कार्ड, कि हमें रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार के बनाने होते हैं या फिर इनका फॉर्मेट्स कैसा होता है। तो वैसे तो डिफरेंट टाइप के रिपोर्ट कार्ड होते हैं, अलग अलग स्कूल्स का अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट कार्ड होता है। तो हम यहाँ पर बहुत ही ईजी फॉर्मेट को डिस्क्राइब किए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी फॉर्मेट्स को यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि हम सब ने अपनी रिपोर्ट कार्ड देखी हुई है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसा होता है। सो इस प्रकार से जो फर्स्ट पेज होता है उसमें स्टूडेंट का नेम होता है, क्लास होता है, सेक्शन होता है, टीचर्स नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, एड्रेस होता है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या है, लिखी हुई होती है। सो इस प्रकार से यहाँ पर हम जो मेन चीज़ है रिपोर्ट कार्ड का आउटलाइन, इसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। आप इतना भी बताते हैं तो ये सफिशिएंट है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब ये वाला टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड के बारे में बताना है कि ये क्या होता है, इसको क्यों बनाते हैं, उसके बाद ही आप इन चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। सो इस प्रकार से किसी किसी स्कूल्स में टर्म में एग्ज़ाम होते हैं, तो किसी किसी स्कूल्स में क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, एनुअल, तो कुछ स्कूल्स में साइक्लिक टेस्ट होता है, तो किसी में पीरियोडिक टेस्ट होता है। तो इन सारे बेसिस पर क्या है, बच्चों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है। सो इस प्रकार से यहाँ पर हम बेसिक रिपोर्ट कार्ड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट कॉलम में रहता है स्कॉलेस्टिक एरिया, मतलब कि शैक्षिक क्षेत्र। तो इस शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका जो फर्स्ट टेबल है उसमें सब्जेक्ट नेम रहेगा, एंड ये जो आपका सेकंड टेबल है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से टर्म फर्स्ट होता है 100 मार्क्स का, एंड इसका थर्ड कॉलम में रहता है टर्म 2, ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है। एंड फ्रेंड्स, ये जो टर्म फर्स्ट है इसके अंतर्गत आपका ये सारे कॉलम जो है आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो इसमें टर्म फर्स्ट के अंतर्गत आपका फर्स्ट जो कॉलम रहता है वो पर यूनिट रहता है। तो इससे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट, मान लो कि यहाँ पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो गया, फिर इंग्लिश हो गया, फिर हिंदी हो गया। उन्होंने मान लो कि मैथमेटिक्स में 85 मार्क्स लाए हैं, एंड इसी प्रकार से इंग्लिश में 75 मार्क्स एंड हिंदी में 85 मार्क्स लाए हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करने होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर जब आपके एग्ज़ाम में आ जाता है कि पूरा फॉर्मेट बताइए करके, तब आप लोग को यहाँ पर सब्जेक्ट नेम हो गया एंड यहाँ पर आपको मार्क्स जो है डिस्क्राइब करने हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ इस कॉलम बस को भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट कॉलम रहेगा नोटबुक। तो इस नोटबुक में मान लो कि 5 मार्क्स एंड 5 मार्क्स हैं।
एंड इसी प्रकार से हाफ ईयरली में बच्चे ने जो भी मार्क्स लाए हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो इसको यहाँ पर आपको बताने होते हैं। एंड इसका पूरा टोटल बच्चे ने कितने मार्क्स लाए हैं। इसका लास्ट कॉलम रहता है ग्रेड कि बच्चे ने कौन से ग्रेड में अपना मार्क्स लाया है, A+ हो गया, A हो गया, B हो गया, तो ये सारी चीज़ों को आपको बताने होते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपका टर्म 2 में भी रहेगा, तो यहाँ पर आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट यहाँ पर स्पेस की कमी की वजह से मैं इसको शो नहीं कर पाई हूँ। सो आई होप कि आपको फर्स्ट कॉलम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट कॉलम है कोस्कोलैस्टिक एरियाज। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लॉन्ग वाला रिपोर्ट कार्ड चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। सो इस प्रकार से कॉलम नंबर 2 है कोस्कोलैस्टिक एरिया, मतलब कि सह शैक्षिक क्षेत्र। तो आप लोग अपने मार्कशीट को देखना कि जो फर्स्ट कॉलम रहता है उसमें सब्जेक्ट का जो भी आपने मार्क्स लाए हुए रहते हैं वो सारी चीज़ें रहती है। एंड उसके एक अलग से कॉलम रहता है, उसमें आपका क्या रहता है, कार्य अनुभव रहता है या फिर व्यवहारिक ज्ञान। तो इस पर भी क्या है, आप लोग को अलग अलग मार्क्स दिया जाता है बच्चे के एक्टिविटीज़ के बेसिस पर। तो इस प्रकार से ये वही वाला कॉलम है। मान लो कि बच्चे का पेंटिंग हो गया, मतलब कि आर्ट हो गया, एंड उसका प्ले हो गया, इसके बेसिस पर उन्हें यहाँ पर ग्रेड प्रोवाइड किया जाता है। एंड इसी प्रकार से यहाँ पर सेकंड कॉलम रहेगा ये कोस्कोलैस्टिक एरिया टर्म 2 के लिए रहेगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। सो इस प्रकार से जब उसका नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम होता है तो उसके बेसिस पर उन्हें जो भी ग्रेड मिलता है ABC जो भी, तो इसको यहाँ पर शो किया जाता है। सो इस प्रकार से इसके नेक्स्ट पॉइंट में रहता है क्लास टीचर रिमार्क, मतलब कि बच्चे को जैसे कि गुड हो गया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस प्रकार का उनके क्लास टीचर जो है रिमार्क करते हैं बच्चों को। एंड इस नेक्स्ट पॉइंट रहता है प्रमोटेड टू क्लास। तो मान लो कि बच्चा अगर जब 6 क्लास में है तो वो किस क्लास में प्रमोट किया जाएगा, 7th क्लास में, 8th क्लास में, इस प्रकार का यहाँ पर आपको बताने होते हैं। एंड लास्ट में प्रिंसिपल सिग्नेचर, एंड इधर राइट साइड में पेरेंट्स का सिग्नेचर रहता है। सो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हो या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, इसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।